हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंटी यादव आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी की कक्षाएं, जिसमें मैं आपको पहले 2 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको रस पढ़ाया था। आशा करता हूँ कि जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी वो काफी अच्छी लगी होगी। ठीक है ना। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कवि परिचय। और कवि परिचय में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कवि परिचय होता है वो अपना 3 से 4 नंबर में आता है 12th क्लास में, और 2 से 3 नंबर में आता है तुम्हारा 10th क्लास में। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था और पढ़ाया था इसमें कि कवि परिचय सबका याद करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट में जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरत नहीं था, वो सिर्फ एक कवि परिचय कर लें और सभी की रचना याद कर लें तो पूरा वहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना। तो आज उसी के व्याप पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबका एक ही परिचय, जिसका नाम है लेखक परिचय। ठीक है ना। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, देखते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हमें किसी भी लेखक का परिचय लिखना है तो उसमें परिचय में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले उस परिचय में हम देखते हैं कि देखो, कवि परिचय में मैंने आपको बताया था क्या होता है, भाषा, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान होता है। बस इसमें भाषा शैली आती है। जो तुम्हारा कलापक्ष रहता है ना, उसमें वो भाषा शैली के नाम से रहता है। इसमें हम उसे भाषा शैली कहते हैं, किसको, कलापक्ष को। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेखक परिचय होता है उसमें भाषा शैली आती है और साहित्य में स्थान आता है। रचना किसी भी लेखक की तुम लिख रहे हो, ठीक है ना। महादेवी वर्मा की लिख रहे हो तो लेखिका हो गई, वो उसकी रचना लिखोगे। या फणीश्वरनाथ रेणु की लिख रहे हो, या फिर उसकी लिख रहे हो हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिख रहे हो, धर्मवीर भारती जी की लिख रहे हो। ठीक है ना। तो वो सब रचनाएं ऊपर आएंगी, मतलब सब रचनाएं आप ऊपर लिखोगे। और रचनाएं लिखने के बाद यहाँ पे रचनाएं जिस आप लेखक का परिचय लिख रहे हो, ठीक है ना। और पेपर में आता है कि जैसे दो दो आपको पूछेगा, एक पूछेगा कि महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती का परिचय देते हुए 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान की। 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है, ऊपर तो पहले रचना लिखोगे उनकी, उसके बाद आप क्या करोगे, भाषा शैली नोट करोगे। भाषा शैली में क्या होता है, सिर्फ लेखक की भाषा देखी जाती है कि उसने जो रचना लिखी उसमें कैसी भाषा प्रयोग की और कौन सी शैली का प्रयोग किया। ठीक है ना। तो भाषा शैली में इसमें देख रखा है कि आपने अपनी रचना में तत्समनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मतलब जो आपकी रचना है ना, जो आपने रचना लिखी है उसमें आपने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम शब्द देखने को मिले कुछ। ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है और देशे विदेशे उर्दू फारसी आदि शब्दों की शब्दावली का भी प्रयोग आपकी रचना में देखने को मिला। मतलब जो देशे विदेशे शब्द होते हैं, उर्दू फारसी शब्द होते हैं, उनका प्रयोग देखो। कोई भी लेखक होता है जब लेख लिखता है तो इन सब का प्रयोग हो ही जाता है। तो ये सब प्रयोग देखने को मिला उनकी कविता में। ठीक है ना। आपकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती रहती है, मतलब जो विषय रहता है उसके अनुरूप इनकी भाषा बदलती रहती है। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में आकर्षण गुण लाने के लिए इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। ये सब देखा जाता है किसमें, भाषा में। अब शैली की बात करो तो शैली मैंने लिखी नहीं इसमें, तो मैं अभी आपको लिख के बता देता हूं। जो शैली होती है ना, जैसे शैली की बात करूं मैं तो किसी भी उसकी लिख रहे हो लेखक की शैली, तो उसमें क्या लिखोगे, लेखक की शैली में क्या लिखोगे आप, उसमें लिखोगे आपने अपनी रचनाओं में वर्णात्मक शैली, वर्णात्मक मतलब वर्णनात्मक बोल सकते हैं अपन इसको, भावात्मक क्योंकि अपनी भावनाएं तो व्यक्त करती ही है वो, भावात्मक, रचनात्मक बोला जाए तो ये रचनात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक, रचनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग आपने अपनी रचनाओं में किया है। आदि शैलियों का प्रयोग आपने अपनी रचनाओं में किया। ये शैली हो गई, देखो भाषा हो गई और शैली हो गई, दोनों हमने इसमें लिख दी अच्छे से। ठीक है ना। अब इसमें देखो आप एक और चीज पूछी जाती है साहित्य में स्थान। तो अब मैंने आपको जब हिंदी में जो कवि परिचय पढ़ाया था उसका भी साहित्य में स्थान लगाया था, आपको सबका पूछा जाता है। तो साहित्य में स्थान इनका रहता है। देखना, आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान की है, सही है।
हिंदी साहित्य लेखकों में, इसलिए हिंदी साहित्य लेखकों में आपका स्थान सर्वोच्च है। बहुत बढ़िया। और अपनी रचनाओं में चिंतन की विचारधारा और सामाजिक विश्लेषण का अनुवाद किया है। मतलब जो आपकी रचना है उसमें चिंतन की विचारधारा, सामाजिक विश्लेषण देखने को मिला, समाज में जो भी रीति रिवाज चलते हैं वो सब आपकी रचनाओं के माध्यम से आपको यह संसार युगों युगों तक याद रखेगा। ये क्या हो गया, इनका साहित्य में स्थान हो गया। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सिर्फ मेरा आज लेखक परिचय लाने का हाँ देख सकते हैं। तो लेखक परिचय में हमने क्या क्या पढ़ लिया, भाषा शैली पढ़ ली और उसके बाद साहित्य में स्थान पढ़ लिया। ठीक है ना। ये सब चीज आपके पेपर में पूछी जाती हैं जो कि मैंने आपको आज बताई है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर देख लेना, अपने हिसाब से करो तो। जय श्री राधे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।